लास्ट टू लास्ट डे मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था यामाहा R15 60th एनिवर्सरी वर्ल्ड जीपी एडिशन के ऊपर। तो उस वीडियो के ऊपर मुझे जो कुछ भी कमेंट मिला उसमें ऑलमोस्ट ऑल द कमेंट्स वर नेगेटिव अबाउट द व्हीकल। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है दिस विल बी ऑन अ सीरियस नोट। I'll try to analyze the root cause of such negative comments on R15 version 4। Yamaha R15 version 4 का हर एक वेरिएंट बहुत ही उम्दा क्वालिटी का प्रोडक्ट है और इसे लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। ये बहुतों का चहीता एक मोटरसाइकिल है, पर फिर भी जब ऐसे इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स किसी व्हीकल पर देखने को मिलता है तब ये डिनाई करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें कुछ खामियां नहीं है। सो इफ यू आर अ डाई हार्ड यामाहा फैन तो आप ये वीडियो अभी छोड़ सकते हैं। तो मेरे वीडियोस में जो कमेंट आया था उसमें जो फर्स्ट कमेंट मुझे नजर आ रहा है वो है ओवररेटेड एंड ओवरप्राइज्ड व्हीकल बोल के, और जो एक बहुत ही नजर में आने वाला कमेंट का सेक्शन है वो है चॉइस ऑफ छपरीज आफ्टर केटीएम। तो ये जो पॉइंट्स रेज किया गया है इस कमेंट में ओवररेटेड, ओवरप्राइज्ड, चॉइस ऑफ छपरीज आफ्टर केटीएम, ये सिर्फ किसी एक इंसान का थॉट या पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मे बी बहुत सारे लोगों का ऐसा ही सोचना है, ऐसा ही फीलिंग है, ऐसा ही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसा लोग क्यों सोचते हैं? क्योंकि हो सकता है कि ये एक 150cc बाइक है और इसका ऑन रोड प्राइस इन कोलकाता है 2,24,000, जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव है। एक 150cc की मोटरसाइकिल के हिसाब से ये प्राइस बहुत ही ज्यादा है। लुक इज नो डाउट वेरी गुड, undoubtedly this is one of the best looking motorcycles in my point of view, but इसको लेके बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है तो ऑफ कोर्स ये ओवररेटेड हो गया। और जो चॉइस ऑफ छपरीज आफ्टर केटीएम, इसके पीछे का कारण शायद ये हो सकता है कि लोगों के नजर में ये आया हो कि ये एक हाई पिकअप व्हीकल है और ये हाई पिकअप वाला जो चीज है कि एक्सीलेटर देते ही व्हीकल हूं करके उड़ जाएगा, ये सब जो है ये सच में छपरियों का पसंद होता है। और चमकीला भड़कीला कलर जो इसमें दिया जाता है इस व्हीकल की किसी किसी वेरिएंट में, वो सब छपरियों का पहला पसंद होता है। ये बात तो अनडिनायबल है। इसमें जो कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, येलो, रिम्स गोल्डन कलर के हैं। और इस व्हीकल के रिम्स की तरफ अगर आप देखें, आमने सामने क्लोज लुक लें तो कहीं से भी ये वेल पेंटेड व्हील्स आपको नहीं लगेगा कि आफ्टर मार्केट इसमें गोल्डन कलर करवाया गया है। तो इसीलिए शायद किसी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू में ये ओवररेटेड एंड ओवरप्राइज्ड प्रोडक्ट है एंड चॉइस ऑफ छपरीज आफ्टर केटीएम। केटीएम भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मोटरसाइकिल है, पर ना जाने क्यों उसमें छपरी क्लास का स्टैंप लग गया है। और अभी जैसे मेरे कमेंट में मैं देख रहा हूँ इस यामाहा R15 वर्जन 4 में भी ये छपरी का स्टैंप जो है वो लगना शुरू हो गया है। इसके साथ मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये एक 2,24,000 रुपीज का 150cc का मोटरसाइकिल है, मतलब कि ये बहुत ही एक प्राइसी प्रोडक्ट है। पर फिर भी इसमें जो केबल मैनेजमेंट है इसके ऊपर कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। सीट के ऊपर बैठते ही आपको सामने की तरफ लहराता जुल्फे जैसे, प्रेडेटर जैसे बालों का गुच्छा दिखाई देता है। ये कैसा केबल मैनेजमेंट है एक 2.5 लाख की मोटरसाइकिल में? केबल के चलते जो मीटर कंसोल है वो ढक जाता है, वो कवर हो जाता है। तो एक 2.5 लाख का मोटरसाइकिल में ये कैसा केबल मैनेजमेंट है? ये चीज जो है ये यामाहा से अनएक्सपेक्टेड है। इसके बारे में यामाहा को जरूर काम करना चाहिए। नेक्स्ट जिस कमेंट के बारे में हम बात करेंगे वो है इसके जाइगेंटिक बॉडी के बारे में और थिन टायर्स के बारे में। हाँ, इसका बॉडी तो चंकी है, पर आमने सामने देखेंगे तो ये इतना भी चंकी नहीं है। पर फिर भी यामाहा इस बॉडी के साथ मैच करने के लिए एटलीस्ट फ्रंट में 110 सेक्शन और रियर में 150 सेक्शन का टायर दे सकता था। कमेंट में लिखा गया है कि 120 और 180 सेक्शन टायर देना चाहिए था, पर मेरे नज़र में उतना ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। 110 एंड 150 तो कंपनी दे ही सकता है, क्योंकि उतना बड़ा बॉडी और यामाहा इसे एक रेसिंग मोटरसाइकिल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है, तो रोड ग्रिप का तो ख्याल रखना ही चाहिए था। अगर आप इसमें स्लीपर क्लच लगा रहे हो, ट्रैक्शन कंट्रोल लगा रहे हो, तो इसके साथ फैटर टायर्स का कॉम्बिनेशन भी चाहिए होता है। ऑफ कोर्स इसका 150cc इंजन मोटा टायर को
खींच नहीं सकता है। तो जो भी हो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, यामाहा नोज बेटर। उनको जैसा अच्छा लगा उन्होंने किया, उनको जैसे बेस्ट लगा अपने व्हीकल के लिए उन्होंने किया। पर इन सब चीजों के चलते लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे रिफ्लेक्ट होता है जैसे कि मेरे कमेंट सेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ है। नेक्स्ट जिस कमेंट के बारे में हम बात करेंगे, उस कमेंट में लिखा गया है कि यूजलेस फीचर फॉर अ 155 सीसी मोटरसाइकिल। ये जो पॉइंट रेज किया गया है, ये शायद लोग इसलिए सोच रहे हैं, इसलिए ऐसे समझ रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। मेरे हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल तो किसी भी व्हीकल में जरूरी है, खास करके जिस व्हीकल को रेस के लिए उतारा गया हो। इसमें स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, इन सब का इस्तेमाल किया गया है। पर ये सब तो रेसिंग मोटरसाइकिल्स में चाहिए होता है ना, रेस करने के लिए, विगोरस रेस करने के लिए। पर इस व्हीकल को लेके, एक 150 सीसी मोटरसाइकिल को लेके कहाँ पे रेस करेगा, किसके साथ रेस करेगा? किसी स्कूटी के साथ रेस करेगा या स्प्लेंडर के साथ रेस करेगा? इसे लेके क्या सिटी में रेस करेगा, भीड़ में रेस करेगा, खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा? तो इसलिए शायद लोग ये सोच रहे हैं कि महज एक 155 सीसी मोटरसाइकिल के लिए ये ट्रैक्शन कंट्रोल और खास करके ये स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ये सब जरूरी नहीं है, क्योंकि एक 150 सीसी का मोटरसाइकिल रियल सिचुएशन में किसी भी एंगल से रेसिंग के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ये सब दिया गया है, इससे लोगों में रेसिंग की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होता है और लोग शहर के रास्तों में, गलियों में रेस करना शुरू कर देता है। इन सब चीजों के बारे में जरूर कंपनीज को ध्यान देना चाहिए। और एक कमेंट आया है इसके इंजन के साथ 5 इयर्स वारंटी के बारे में। मतलब कि लोगों की ऐसा भी सोच है कि इस व्हीकल का जो इंजन है वो 5 इयर्स वारंटी के साथ आता है, मतलब कि इसका इंजन जो है ये इतना पावर प्रोड्यूस कर रहा है, एक 155 सीसी मोटरसाइकिल होने के बाद भी, एक 155 सीसी इंजन होने के बावजूद भी, तो इसका मतलब है इसका लॉन्जिविटी अच्छा नहीं होगा। ये इंजन जो है ये बहुत दिन तक चलने के लिए नहीं बना है, इसलिए शायद कंपनी ने 5 इयर्स का वारंटी बैकअप इसके साथ जोड़ दिया है। मुझे लगता है कि लोगों का ऐसा सोचना है। इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर और भी कई कमेंट्स आए हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट है, चिकन लेग है। हाँ, किसी किसी को इसका जो डिजाइन है ये वियर्ड लग सकता है, चंकी लग सकता है, बड़ा बिग बॉडी लग सकता है। किसी किसी को लग सकता है कि ये एक बिग बॉडी वाला मोटरसाइकिल है और इसका जो हेड सेक्शन है, फ्रंट का जो सेक्शन है, ये भी बहुत ज्यादा वाइड है, बड़ा है, और उस बड़ा सा वाइड सा माथे के बीच में एक सुरंग बना के उसमें कुछ घुसेड़ दिया गया है, ऐसे किसी किसी को लग सकता है। पर यामाहा डिजाइनिंग इंजीनियर्स ने बहुत सोच समझ के ये डिजाइन बनाया होगा। मुझे तो ये डिजाइन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, पर किसी किसी को ये डिजाइन शायद पसंद नहीं आया है। शायद उनके लिए ये डिजाइन जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेट है। चिकन लेग बोलने का कारण मुझे तो यही लगता है कि इसका बॉडी के हिसाब से किसी किसी के लिए ये चिकन लेग मोटरसाइकिल हो सकता है, क्योंकि शायद उनको लगता है कि बॉडी के हिसाब से इसका व्हील्स जो है ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो जो भी हो, मेरे यामाहा R15 वर्जन 4 वर्ल्ड जीपी 60th एनिवर्सरी एडिशन के ऊपर जो वीडियो था और उसके ऊपर जो नेगेटिव कमेंट्स था, उसके ऊपर मुझे लगा कि ये एक काउंटर वीडियो बनाना जरूरी है कि क्यों लोग ऐसे नेगेटिवली सोचते हैं इस व्हीकल के बारे में। तो आप भी जरूर इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना थॉट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए लेट्स टॉक विद।